हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ के साथ। जी हां दोस्तों, ऐसा छत्तीसगढ़ में इतिहास में पहली बार है जब इस प्रकार की भर्ती राजस्व विभाग ने जारी की है। लगभग 170 से अधिक पदों पर जो है भर्ती विज्ञापन जारी की है और इस भर्ती विज्ञापन की खासियत ये है कि ये जो है प्रतिशत के अंकों के आधार पर चयन होगा। जी हां, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं, पहली बार रेगुलर भर्ती है। ये संविदा भर्ती भी नहीं है, ये है रेगुलर भर्ती। और रेगुलर भर्ती जो हो रहा है प्रतिशत के अंकों के आधार पर हो रहा है। यूं तो अभी तक छत्तीसगढ़ में ये चलता आ रहा था कि रेगुलर जो भर्ती है वो या तो सीजीपीएससी करती थी या तो व्यापम करती थी, और अगर डिपार्टमेंट भी करते थे तो वो एग्ज़ाम करवा के करते थे। लेकिन अब जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि ये प्रतिशत के अंकों के आधार पर चयन हो रहा है, और वो भी कोई छोटी मोटी मात्रा में नहीं। 170 से अधिक पदों पर जो है ये अभी वर्तमान में जो है ये संख्या, जो पद की जो संख्या है वो बढ़ेगी निश्चित तौर पर ये जो है आपको फिर से यही कहूँगा कि 170 से अधिक पद प्रतिशत के अंकों के आधार पर चयन हो रहा है। अगर हम बात करें, ये जो है आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये 9 मई 2023 को इसी महीने जारी किया गया था राजस्व विभाग से, जहां पे बोला गया था कि भाई आपके अधीनस्थ कार्यालय में जितनी भी पद खाली है उसको जल्द से जल्द जारी करें। इसी कड़ी में मैंने आपको कल जो है महासमुंद जिले के बारे में बताया था, जहां 70 से अधिक पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था। और इसी कड़ी में एक नए क्लेवर के साथ अगर हम बात करें, बालोद जिले में जो है वैकेंसी जारी की गई है। जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट तौर पर 9 मई के लेटर का उल्लेख है। इस लेटर में, इस भर्ती विज्ञापन में यही लिखा गया है कि छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय से जो 9 तारीख को 9/5/2023 को छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग नया रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक दिनांक 3/5/2023 के निर्देशानुसार कार्यालय कलेक्टर जिला बालोद के रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती के द्वारा किए जाने हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले को ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह ऐसा पहला जिला है जहां पे ऑनलाइन आवेदन जो है रेगुलर भर्ती के लिए मंगाए जा रहे हैं। आपको फिर से कहूँगा, ये बालोद जिले वाले हैं, और याद रखिएगा इसमें छत्तीसगढ़ का मूल निवासी बस मांगा है। छत्तीसगढ़ का कोई भी अभ्यर्थी इस पे फॉर्म भर सकता है, बस शर्त यही है कि वो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन के संबंध में बताऊं तो आपको 29 मई से, मतलब 29 मई से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, जो 12 जून तक आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, वो भी 5:30 बजे तक। अगर हम बात करें सहायक ग्रेड 3 का, यहाँ पे बहुत बम्पर मात्रा में पद निकला है। जैसा मैंने आपको कहा था कि 27 पदों पर जो है सहायक ग्रेड 3 के पदों पर भर्ती निकली है। यूँ तो अगर हम बात करें, ये जो है संयुक्त भर्ती के तौर पे पिछले साल 2018 की अगर मैं बात करूं तो व्यापम से निकलती थी राजस्व विभाग से, परंतु अब जो है ये पूरे जिले वाइज बांट दिया गया है। तो यहाँ पे इसी कड़ी में सहायक ग्रेड 3, जिसका कुल वेतनमान अगर हम बात करें 19,500 से 62,000 तक है, और वेतन मैट्रिक्स है, चौथा लेवल है। पद संख्या है टोटल 27, याद रखिएगा। स्टूडेंट टाइपिस्ट का कुल रिक्त पद है 9 पद, और वेतनमान है 19,500 से 62,000। इसी के साथ साथ हम बात करें वाहन चालक का, तो 19,500 से 62,000, टोटल 11 पद। इसके बाद अगर हम बात करें भृत्य के, टोटल 20 पद है, जिसमें 15,600 से 49,400। इसके अलावा अर्दली की अगर हम बात करें 15,600 से 49,400, टोटल 2 पद। चौकीदार के 8 पद, वेतनमान 15,600 से 49,400। फर्राश की अगर हम बात करें कुल पद 5 और वेतनमान 15,600 से 49,400। और प्रोसेस सर्वर कुल रिक्त पद है 9 और वेतनमान 15,600 से 49,400। अब अगर हम इसकी पद की योग्यता की बात करें तो योग्यता में है मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ में आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर का 1 वर्षीय डिप्लोमा का प्रमाण पत्र तथा कंप्यूटर में टाइपिंग का 5,000 की टिप्रेशन प्रति घंटे की गति से आपको कौशल परीक्षा ली जाएगी, बताया गया है। यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जो टाइपिस्ट पद हेतु आपको यहाँ पे 60 शब्द प्रति मिनट की गति होना चाहिए और 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा का कौशल परीक्षा लिया जाएगा।
याद रखिएगा। और आपको 1 वर्षीय प्रोग्रामिंग का प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा अगर हम बात करें जो वाहन चालक है, तो वाहन चालक के लिए 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, आपको जीवित लाइसेंस होना चाहिए। भृत्य के लिए भी आपको कक्षा 5वीं, अर्दली के लिए कक्षा 5वीं, चौकीदार के लिए कक्षा 5वीं, फर्राज के लिए कक्षा 5वीं, प्रोसेस सर्वर के लिए कक्षा 5वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। अब बात यह है कि इतना कम क्वालिफिकेशन है 5वीं, 8वीं और ग्रेजुएशन, तो इसी के साथ साथ यहाँ पे ये भी कहा गया है कि आगे अगर हम बात करें आयु सीमा की, तो आयु सीमा मिनिमम जो है आपको 18 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम जो है 35 वर्ष होना चाहिए। लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, ST, SC, OBC, दिव्यांग है, तो आपको लगभग 45 वर्ष तक छूट दी गई है। यहाँ पे बहुत अच्छी बात यह है। यहाँ पे दूसरा चीज़ ये भी बताया गया है कि जो अलग अलग छूट है, किन किन को छूट दिया गया है, इस प्रकार से इसका पूरा डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो नियम एवं शर्तें की, तो याद रखिएगा आयु की गणना जो है 1/1/2023 से की जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें, आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना चाहिए। यहाँ पे याद रखिएगा ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको बालोद की वेबसाइट पे जाना है। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण, चयनित अभ्यर्थियों को शासकीय अथवा अर्ध शासकीय संस्था में सेवारत होने का नियोक्ता का जो है अनामत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रत्येक पद के लिए अलग अलग ऑनलाइन आवेदन जो है वो स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय जो है वो नियुक्तिकर्ता का होगा। ये यहाँ पे अब बात करें अगर हम चयन प्रक्रिया की, तो याद रखिएगा सहायक ग्रेड 3 में जो है उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार कर आवेदकों का शार्ट लिस्टिंग कर उस क्रम के अनुसार पदों की संख्या से श्रेणीवार 1:6 1:6 मतलब एक पद के पीछे 6 लोगों को बुलाया जाएगा। और उसके बाद वहाँ पे कौशल परीक्षा हेतु जो है परीक्षा आमंत्रित किया जाएगा। कौशल परीक्षा में समय उम्मीदवार के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के समय उम्मीदवारों की योग्यता निर्धारित योग्यता से अपूर्ण भिन्न पाए जाने पर उसे कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं लिया जाएगा। सहायक ग्रेड 3 के लिए अगर हम बात करें, तो शैक्षणिक अर्हता का कुल जो है, जैसे आपने शैक्षणिक अर्हता जो भी है न्यूनतम, उसमें जो मांगा गया है उसका 70% जोड़ा जाएगा और कौशल परीक्षा का 30 अंक का होगा। इसके बाद जो है आवेदक को कौशल परीक्षा में अगर हम बात करें तो 50% अंक लाना अनिवार्य है। और इसी के साथ साथ हम बात करें कौशल परीक्षा में भी 50% अंक लाना जो है अनिवार्य है। अगर नहीं लाते तो उनको अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। स्टेनो टाइपिस्ट के लिए भी वही सिद्धांत है और उसमें भी वही सिद्धांत लागू होगा जो चयन प्रक्रिया है। वाहन चालक के लिए भी वही है। यहाँ पे वाहन चालक के लिए शैक्षणिक अर्हता का 60% है और जो कौशल परीक्षा का 30 अंक है। इसके अलावा अगर अनुभव की बात करें तो 5 अंक है और 2 वर्ष से अधिक अर्थात 3 वर्ष पूर्ण, 4 वर्ष पूर्ण, 5 वर्ष पूर्ण के अनुभव हेतु अधिकतम 10 अंक होगा। मतलब यहाँ पे टोटल अनुभव का खेल है वाहन चालक में। इसके अलावा अगर हम बात करें भृत्य का, तो भृत्य का भी 1:6 में बुलाया जाएगा और यहाँ पे कक्षा 5वीं द्वारा विषय प्राप्त अंकों की सूची, प्रमाण पत्र, दस्तावेज सत्यापन, परीक्षण के लिए समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। फिर है आपका अन्य महत्वपूर्ण शर्तें भी बताई गई है कि समान अंक पाने में किसको सबसे पहले नियुक्ति मिलेगी। इसके अलावा जो है 50 रुपये का आपको सत्यापन स्टाम्प पेपर में आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको भूतपूर्व सैनिक का अनुपलब्धता की दशा में क्या क्या होगा, ये पूरी जानकारी यहाँ पे बताई गई है। परीक्षा अवधि बताई गई है 3 वर्ष का है। इस प्रकार से इसकी पूरी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण खबर यही है कि इस प्रकार से हर ज़िले में अब जो है राजस्व विभाग के पत्र से जो है भर्ती निकलेगी। तो आप लोग जो इस पद के लिए योग्य है बिल्कुल इसमें फॉर्म भरिएगा और जो जो ज़िले का निकलेगा उसका जो पूरा PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जुड़ के आप जो है इसका भर्ती का पूरा विज्ञापन देख सकते हैं। फिलहाल वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पॉजिटिव रहें।